जय हिंद, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके चैनल दी एनडीए पथ पे। तो आज हम कवर करेंगे एनडीए के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है फिजिक्स। आज हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिजिक्स क्या होता है, ठीक है। और उसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखेंगे आज के वीडियो में फिजिक्स के बारे में, जिसका वेटेज मैं आपको बता दूं 20 से 25 क्वेश्चन। 20 से 25 क्वेश्चन हर बार पूछता है, ठीक है। और लगभग आपका 100 नंबर का वेटेज हो जाता है, एक अच्छा खासा वेटेज है। आप इसको कवर कर सकते हैं, अच्छा होता है फिजिक्स। फिजिक्स देखिए कठिन नहीं होता है। जो बच्चे मैथ से डरते हैं उनको मैं बता दूं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स आपको एकदम मैं इजी कंसेप्चुअल चीज़ें मैं बताऊंगा। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है जो मैं इंडिया के प्रिपरेशन के दौरान बनाया करता था। तो आज आप घबराइए मत। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें फॉलो भी करिए। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप पीडीएफ कमेंट बॉक्स में स्पैम करिए, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स के यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ MIQ लगाएंगे यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और कुछ PYQ भी लगाएंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का पहला टॉपिक है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी इट कैन बी मेजर, जिसको मेजर किया जा सके वो फिजिकल क्वांटिटी होता है। अब सबसे पहले देखिए आप फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स क्या होता है ये देखिए, हमारे लाइफ में फिजिक्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए जब आप पेन को उछालते हैं, पेन को ऐसे उछालते हैं तो वो नीचे ही क्यों होता है, वो ऊपर क्यों नहीं रह सकता है। या फिर हम गेंद को, किसी भारी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वो फिर नीचे क्यों आती है, वो नीचे क्यों आती है, ऊपर ही क्यों नहीं रहती है। इसका कि इसके पीछे का काम है फिजिक्स। फिजिक्स इसके पीछे का कारण होता है, ठीक है। और किसी को दरवाजे को हमें तोड़ना है, हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये क्या है, हम फिजिक्स ही है। फिजिक्स ही पढ़ाता है हमें, ठीक है। तो हमारे लाइफ में भी फिजिक्स का एक ही बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज हम वो सब कवर करेंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं अपना फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, कितने होते हैं, देखिए मैं 7 लिख कर लाया हूँ। फंडामेंटल 7 होते हैं, 7 होते हैं, मैं लिख के लाया हूँ 7 ही। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट होता है। फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट होती है जो खुद पे डिपेंड होती है, दूसरों पर डिपेंड नहीं होती है, ठीक है। इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन अदर, ठीक है। और पहला मास का फंडामेंटल यूनिट हमारा केजी हो जाएगा, लेंथ का मीटर हो जाएगा। 1 मिनट में इसको साइड कर हम। टाइम का हमारा सेकंड हो जाएगा, टेम्परेचर का केल्विन हो जाएगा, करंट का एम्पियर, वेट ऑफ सब्सटेंस हमारा मोल हो जाएगा, एल्यूमिनिक इंटेंसिटी कैंडेला CD, ये बहुत ही कम पूछता है। और प्लेन एंगल का रेडियन हो जाएगा, सॉलिड एंगल का स्टार रेडियन हो जाएगा, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ये पूछता है, ठीक है। अब हम देखेंगे डिराइव स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम्स हुए। स्पीड इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम भी होता है। LT इक्वल टू मीटर अपन सेकंड में बोल सकते हैं। स्लोप का फॉर्मूला हमारा टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। 2 पाई निकालना होता है, 2 इंटू 180 कर देंगे हमारा 360 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ये सब फार्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। ये भी, इसको भी और इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है इसको समझिए आइए। देखिए हमारा 4 यूनिट होते हैं, एक MKS, एक CGS, एक FPS, एक SI होता है, ठीक है। MKS स्टैंड फॉर होता है हमारा M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकेंड। CGS हमारा स्टैंड होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। और FPS होता है हमारा फुट, पाउंड, सेकेंड, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। SI हमारा किलोग्राम, मीटर पर सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, मोल, कैंडेला, ये सब आप जानते हैं। ये सब SI यूनिट है हमारा, ठीक है। ये सब SI यूनिट है, एम्पियर, मोल, कैंडेला, ठीक है। ये सब SI यूनिट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें कुछ है नहीं, बस इस तीनों को याद कर लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं प्रीफिक्स फॉर यूनिट। प्रीफिक्स फॉर यूनिट देखिए, प्रीफिक्स फॉर यूनिट किलो का होता है 10⁻3, सेंटी की 10⁻², मल्टी का 10⁻³ होता है। अब माइक्रो का 10⁻6, नैनो का 10⁻9, एंगस्ट्रम का 10⁻10, पिको का 10⁻12,
और फेम्टो का 10⁻⁻15 होता है। और वन वन नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। और एक नोट ये भी देख लीजिए, एंगल का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, मैग्नीफिकेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी का डायमेंशन होता है M0, L0 और T0। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। इन तीनों, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैग्नीफिकेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी और एंगल का ये होता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ये पूछता है कभी कभी। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब सब कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट है उसके बारे में देख लीजिए। जैसे डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस का यूनिट मीटर हो जाएगा हमारा। कितना किलोमीटर जाना है, डिस्टेंस क्या होता है, मीटर, मीटर इसका यूनिट हो जाता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट समझिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको अपने घर से आपके मामा घर जाना है। ठीक है, तो अगर आप रास्ते से जाएंगे तो आपको 15 किलोमीटर पड़ेगा, 15 नहीं 10 किलोमीटर पड़ेगा। और डिस्प्लेसमेंट के जरिए ऐसे जाएंगे तो 5 किलोमीटर चलेगा। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, उसको जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला भी हो जाता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्टेंस क्या होता है, जो हम रोड से जाते हैं या कोई भी एक स्पेसिफिक व्यू पकड़ के जाते हैं, जो टोटल डिस्टेंस होता है वो हमारा डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट जो रूट होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। उसकी यूनिट मीटर में होती है। ठीक है, और स्पीड इक्वल टू हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम मीटर पर सेकंड। ये आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको यहाँ पे याद होगा। ठीक है, एक मिनट में इसको क्लियर कर देता हूँ। चलिए अब देखिए वेलोसिटी का होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको ऊपर कर दो। एक्सेलरेशन का हमारा हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम, यानी उसका भी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। ठीक है, मोमेंटम का मास इंटू वेलोसिटी, यानी केजी इंटू मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड इसका होता है मोमेंटम का। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, डिस्टेंस मीटर, डिस्प्लेसमेंट मीटर, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम इक्वल टू मीटर पर सेकंड। इसको याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, पूछता है। ठीक है, अब एक देख लीजिए, एक दो और बचा है। एक है हमारा फोर्स का पहले मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, यानी केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर न्यूटन हो जाता है। फोर्स का न्यूटन होता है, वर्क का हमारा जूल हो जाएगा। अब हम देखेंगे अपने नए टॉपिक, जो कि हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैंने अभी आपको समझाया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। चलिए एक बार और आप समझ लीजिए। चलिए देखिए, डिस्टेंस ये होता है जो कि डिस्टेंस आपका इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन का जो बीच का जो पाथ होता है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट हो जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, जो शॉर्टेस्ट दूरी होता है उसको डिस्प्लेसमेंट का बोलते हैं। और जो हमारा, चलिए अब देखें, डिस्टेंस की एसआई यूनिट हमारी मीटर होती है। और स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, 1D मोशन होता है। डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, नॉन स्ट्रेट होता है, डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। और उसके बाद आता है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड इक्वल टू रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, जितना हमने रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू स्पीड होता है किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से भाग देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। स्पीड इक्वल टू रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम मीटर पर सेकंड और किलोमीटर आवर। ये फार्मूला है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब देखिए हमारी स्पीड कौन सी, अब आती है स्पीड हमारी कौन सी है, क्वांटिटी है, वेक्टर है या स्केलर है। तो स्पीड हमारी स्केलर मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब चलिए हमारा अगला स्लाइड पे। अब देखिए अब आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं, वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, चलिए, वेलोसिटी इक्वल टू रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट डन, जो शॉर्टेस्ट दूरी होता है उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड प्लस फिक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इक्वल टू हमारा स्पीड होता है और डायरेक्शन फिक्स होता है। वेलोसिटी
इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम मीटर पर सेकंड और किलोमीटर आवर, ठीक है। वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है जो कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों बताती है। अब यहाँ से एक बात और क्लियर हो जाती है, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। जो हमारी स्केलर क्वांटिटी है वो केवल हमें मैग्नीट्यूड बताती है, ठीक है। और वेक्टर जो होती हैं हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों बताती है, ठीक है। इसीलिए स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए अब एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। एवरेज स्पीड कैसे निकलते हैं, देखिए एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। ये फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। और इसके दो होता है, एक जब सेम डिस्टेंस हो तो ये वाला फार्मूला यूज होता है। सेम डिस्टेंस हो तो एवरेज स्पीड 2s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2। और जब सेम, एक मिनट कलर चेंज करता हूँ मैं, इसको थोड़ा साइड करता हूँ, कलर को चेंज करता हूँ, ब्लू, ठीक है। चलिए और जब सेम टाइम हो तो एवरेज स्पीड इक्वल टू s1 प्लस s2 अपॉन 2 होता है, ठीक है। जिससे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, आप देख सकते हैं कि होम से स्कूल जाता है, s1 जाने 40 किलोमीटर, s2 हमारा 30 किलोमीटर, तो डिस्टेंस सेम है हमारा, ठीक है। स्पीड डिस्टेंस से में स्पीड अलग अलग है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। और सेम टाइम होगा जब, तो हमारा एवरेज स्पीड इक्वल टू s1 प्लस s2 अपन 2, ये वाला फार्मूला याद कर लीजिएगा। ये चार्ट देख लीजिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिए। दो टाइप होता है, टाइप 1 और टाइप 2, एक सेम डिस्टेंस एक सेम टाइम। अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। डेल्टा को ऐसे दर्शाते हैं, डेल्टा को ऐसे दर्शाते हैं, डेल्टा, ये हमारा डेल्टा है, ठीक है। ये हमारा डेल्टा है। मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए हमारा डेल्टा वी इक्वल टू वी माइनस यू होता है। यू हमारा 40 दिया है, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। वी हमारा 60 दिया है, तो 60 में 40 घटाएंगे 20 किलोमीटर आवर आ जाएगा, ठीक है। और वेलोसिटी हमारी होती है, हम देखिए वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है जो कि स्पीड और वेलोसिटी इस वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन बताती है, ठीक है। आती है हमारी वेक्टर डायरेक्शन भी बताती है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए इसको एक बार और समझ लीजिए, ये कहने का क्या मतलब था। देखिए वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है जो कि स्पीड और डायरेक्शन दोनों बताती है, और ठीक है। और स्केलर जो हमारा है वो स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले स्लाइड पर। अब देखिए हमारा एक्सेलरेशन मोशन क्या होता है, देखिए रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जो अब देखिए एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट के समय के साथ चेंज होता है वेलोसिटी, ठीक है। एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये हमारा इसका साइन यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और एक्सेलरेशन इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। एक नोट है, जब एक्सेलरेशन लगती है तो फोर्स यूज एक्सेलरेशन के पीछे कारण होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला होता है उत्सव नाम से, ये ट्रिक से याद कीजिए। उत्सव यू से हमारा इनिशियल वेलोसिटी, और टी से टाइम, एस से डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, ए से एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बी से हमारा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए चलिए क्वेश्चन भी लगा देते हैं। क्वेश्चन आइए देखते हैं। बोला है ए बस ट्रेवल करता है डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर विथ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर एंड रिटर्न करता है विथ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर जर्नी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इसका हो जाएगा 2v1 इंटू v2 अपन v1 प्लस v2, तो 2 इंटू v1 कितना है हमारा, v1 हमारा 40, ठीक है। v1 हमारा 40 है, और v2 हमारा 30 है, ठीक है। अपन v1 प्लस v2, तो इसको एक मिनट में इधर करता हूँ, ठीक है।
तो इसको इसे काटेंगे 240 से 5 34.2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम अब देखिए, अब ग्राफ पढ़ने का समय आ गया है। ग्राफ क्या होता है, आइए देखते हैं ग्राफ क्या होता है। ग्राफ और अब हम पढ़ेंगे ग्राफ्स के बारे में। ग्राफ्स क्या होता है, ठीक है। पहले हम देखते हैं अपना, जब हमारी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो उसका ग्राफ देख सकते हैं, ऐसे बनता है रेस्ट पे होता है तो, ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन में जब हमारा होगा, यूनिफॉर्म मोशन यानी कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। इंक्लाइंड होता है विथ एक्सिस, ठीक है। और इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद आता है हमारा एक्सेलरेशन मोशन। एक्सेलरेशन यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। और एक ग्राफ हो इसका ऐसे डॉट डॉट, ऐसे ऐसे डॉट डॉट, ठीक है। तो आप देख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा, तीनों को देख लीजिएगा, तीनों ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रेस्ट का ग्राफ ऐसे होता है, और यूनिफॉर्म मोशन का ऐसे होता है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी एक्सेलरेटेड मोशन का ऐसे होता है। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, इसका स्लोप का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी ये होता है, ठीक है। तो इसको निकालेंगे। देखिए, डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स इक्वल टू पी बाई बी। पी बाई बी मतलब कितना है, 20/10, यानी 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। ये सब हाल नॉर्मल चीज़ें हैं, आप लोग इसको याद करें। इसके बाद देखिए, पूछ रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर ग्राफ का, ठीक है। तो इसका फार्मूला देख लीजिए आप लोग, मैं इसको दिखा देता हूँ। फार्मूला इसका एरिया अंडर ग्राफ का बी माइनस टी होता है, वाई इंटू एक्स इक्वल टू बी इंटू टी हमारा ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इसका फार्मूला होता है ये हाफ बी इंटू एच होता है, ठीक है। हाफ इंटू ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको लिखना है, खुद प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये सब एकदम बेसिक सा है। उसके बाद इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। और यही था। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं थैंक यू बोल देता हूँ मैं, थैंक यू। थैंक यू। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और मैं आपको बोलता हूँ, साइंस का क्वेश्चन और ज्योग्राफी के क्वेश्चन मेरे नोट्स में से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। नोट्स में से बाहर नहीं जाएंगे, आप विश्वास करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ से पढ़ना है तो आप कमेंट करिए, पीडीएफ से मैं भी आपको पीडीएफ सेंड कर दूँगा। अगर आप और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि जितने भी आपके कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को समराइज़ करके मैं बताया था। आप देख लीजिए, आपका बायोलॉजी का पोर्शन आपका हो जाएगा मात्र 30 पेज में आपका निपट जाएगा पूरा बायोलॉजी में, इसकी गारंटी देता हूँ। केमिस्ट्री भी 30 पेज में हो जाएगा, और बचा आपका फिजिक्स। फिजिक्स का लगभग 40 से 50 पेज लगेगा, 40 से 50 पेज से अधिक नहीं लगेगा, ठीक है। और जियोग्राफी का ज़्यादा लगता है, आप लोग समझ सकते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ कवर करने होता है। और बायो तो मैं आपको ऐसे पढ़ा दूंगा, आज तक कभी आपने पढ़ा ही नहीं होगा, एकदम माइंड मैप्स के थ्रू पढ़ाऊंगा, ठीक है। माइंड मैप्स का, ठीक है। तो चैनल पर ऑलरेडी वीडियो जाकर डल गए हैं, अगर आपको देखना है तो जाकर चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अगर आपको, आप थोड़ा सा भी कमेंट करिए कि नोट्स चाहिए, तो आप अगर आप एक कमेंट्स करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, तो मैं दुगनी स्पीड के साथ वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। और मैं अकेला वीडियो बनाता हूँ, और मेरी कोई टीम भी नहीं है। हफ्ते में 3 वीडियो आती है, और इंग्लिश की अभी आने वाली है, ठीक है। हम लोग कोशिश करें इंग्लिश का एक डाल दें। और जितनी बायोलॉजी है, आप देखिए, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स की ये पहली वीडियो थी। तो इसमें अगर कुछ अगर सुधार करनी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं क्या करना है, मैं आपको कर दूँगा, ठीक है। और फिर से आपका रह गया ज्योग्राफी का, मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, बायो का भी डाल दिया है। आप जाइए हमारे चैनल को विजिट करिए, देखिए, और ढेर सारा प्यार दीजिए। अपना प्यारा प्यारा कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद। आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। जय हिंद।